नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। इस पॉडकास्ट का मुख्य उद्देश्य यदि 69 बीपीएससी आपका टारगेट है तो आपको प्रेरित करना है। देखिए 68 बीपीएससी बदले सिलेबस के अनुसार बदले माहौल में फाइनली कंक्लूड कराया जा चुका है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है मेंस का वे काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने परीक्षा फल के प्रति आशान्वित भी हैं। क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने पूरा 1 साल 1.5 साल पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ तैयारी करी है। वहीं दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो निरर्थक ही निराशावाद की गर्त में गिरे जा रहे हैं, ये सोचकर कि अरे भैया सिलेबस चेंज हो गया, जब तक बड़ा इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बता दूं, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको इस बदले माहौल में डायनेमिक चेंजेस में सफलता नहीं दिला सकता। पहले बीपीएससी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। अब आप जितना डायनेमिक अप्रोच अपनाओगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। और मैं बात कहूँ, मैं आपको बताऊँ कि पहले से ज़्यादा आसान हो गया है अब बीपीएससी। क्यों, मैं आपको बताऊँगा एट लास्ट में। पहले देखिए, आप एक सच्चा एस्पिरेंट्स होने के नाते ना सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी मनोयोग्यता में विश्वास रखते हैं। आपका जो भी एस्पिरेशन है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, उसमें आप विश्वास रखते हैं। यदि परीक्षा में बदले हुए सिलेबस ने आपको चुनौतियों का सामना कराया है तो यह भी दिखा रहा है ना कि आपकी तैयारी की आवश्यकताएं नए और विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों को समझने की है। इसे एक मौका मानिए और इस अद्वितीय प्रकरण को स्वीकार करें जो आपको और अधिक मजबूत और विनम्र बना सकता है। देखिए, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कुछ ऐसे टीचर हैं, वो कह रहे हैं कि अरे भैया इतना सिलेबस चेंज हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, अब बीपीएससी का कोई काहे प्रिपरेशन करे, अब तो यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करे ना जब इतना चेंज हो गया। तो भैया एज अ टीचर तुम इतना डिमोटिवेट करते हो तो तुम्हें टीचर कहलाने का कोई हक ही नहीं है। तुम किस एंगल से इतना दिन से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और वैसे कौन से बच्चे थे जो जाके तुम्हारे पास इतना भीड़ लगा रहे थे। टीचर होने के नाते आपका मतलब एक अहम उद्देश्य है, एक आपका जीवन लक्ष्य होना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करना। जीवन में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं बता दूं, यदि गुरु जो है आपको निगेटिव परसेप्शन के एंगल से आपको मापना शुरू कर दे तो अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स बर्बाद हो गए हैं। मुझे पता है इस चीज का, मैंने इस चीज को झेला है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। ठीक है, तो एज अ मतलब टीचर आप खुद एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसके पीछे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हो। जब आपसे खुद नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो पढ़ाना लिखाना। बच्चों को क्यों डरा रहे हो भाई, जिनका रियली में बीपीएससी टारगेट है। वैसे बच्चों को तो ऑब्वियस डरना चाहिए जो मतलब ऐसे ही एग्जाम के 1 महीना पहले फॉर्म डाल दिए, 1 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दिए, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन जो रियल एस्पिरेंट्स हैं, जिनका एस्पिरेशन है बीपीएससी को क्रैक करके और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करके बिहार की सेवा करना, उनको क्यों डरा रहे हो भाई। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ और करो, आप जाओ 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उनको भी पढ़ाना तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना, नेगेटिविटी मत डाल देना। ठीक है, तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा राश हो रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कहां से किसी बच्चे ने शेयर कर दिया और मेरे से उड़ते फिरते मैं आ गया। मैं यूट्यूब खोला तो मेन पेज पे दिखाने लगा, मैंने देखा तो मैंने कहा हद हो गई भाई। देखिए, आपसे आप जो भी मतलब भाई बहन में मुझे सुन रहे हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति पक्का हृदय और निरंतर समर्पण रखते हैं तो कोई भी बदलाव आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं ना, सफलता एक मार्गदर्शक है और प्रतिदिन के प्रयास से आप अपने उद्देश्यों के पास एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये नहीं कि डर गए, हताश हो गए और किसी निगेटिव गुरु के पास चले गए। ये सारी चीजें ना, ये मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, आजकल कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी बिक रही है और आप लोग भी उस नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हो। देखिए, आप सबको पता है कि आपको आपकी क्या एबिलिटी है। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे बीपीएससी देना है तो एक बार ही प्रिपरेशन करो 100% डेडिकेशन के साथ। ठीक है, आप कहीं भी जो भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है, जो भी टीचर आपको समझा पा रहे हैं, उनके पास जाओ। और अभी जो समय है ना, शिक्षा मैं आपको बता दूं सतत विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। चाहे जो भी आप अभी आप मतलब बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीडीपीओ का करना चाहते हो, आईएएस का करना चाहते हो, टीचर का करना चाहते हो, तो मैं बता दूं कि शिक्षा सतत विकास का महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है। सिलेबस में बदलाव का सामना करते समय आप अपनी तैयारियों को पुनर्निर्माण करने और नई ज्ञानार्जन के लिए सामग्री ढूंढने के लिए संघर्ष तो कर सकते हैं, लेकिन इस संघर्ष के दौरान जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो आपके जीवन का निर्माण करेगा।
वो आने वाले आपके भविष्य का निर्माण करेगा। ऑब्वियस सब लोग एग्जाम देते हैं, बीपीएससी नहीं क्रैक करते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स आप देखे होंगे आईएएस का प्रिपरेशन कर लें, पीसीएस का प्रिपरेशन कर लें 100% डेडिकेशन के साथ, दुर्भाग्यवश यदि उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने जीवन के जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में जो है सफलता हासिल कर ही लेंगे। उनको इतना अनुभव हो जाता है। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि बीपीएससी में जो चेंजेस लाने वाला, मतलब जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही सार्थक है। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे। परीक्षा केवल देखिए, परीक्षा केवल पास करने के लिए नहीं, मतलब परीक्षा की तैयारी करी जाती है। उस परीक्षा के प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीजें सीखते हो, ठीक है ना। वो सीख जो है आपके पूरे जीवन भर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहो या कोई भी काम करो, आपको जो है मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस सफर में एक बात और ध्यान में रखना, पढ़ना लिखना सब जरूरी है, लेकिन इस सफर में जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है आपका स्वास्थ्य है, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति है। इसका अच्छा होना आपकी प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वस्थ आहार, और जो भी आपका अपना प्रिय है, जो भी बिलेवेड है, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, या दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, तो आप उनसे अपनी बातें कीजिए, अपनी बात साझा कीजिए। दिन में 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट बात कीजिए। ऐसी चीजें ना आपको स्थिरता और शक्ति प्रदान करती हैं, आपको इंपावर्ड करती हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत ही मनोवैज्ञानिक और बहुत ही दार्शनिक बातें कर रहा हूं जो ऐसे में भी काम दे सकता है। ये पॉडकास्ट आपको बस केवल इंस्पिरेशन देने के लिए नहीं, एक बहुत सारी चीजें मैंने जैसे बताया कि शिक्षा जो है सतत विकास का महत्वपूर्ण तत्व है, और जो इस एजुकेशन के फील्ड में, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, इस बात को नहीं स्वीकारता है तो ना ही तो उसको स्टूडेंट बनने का हक है, ना ही टीचर बनने का हक है। अतः याद रखें कि सफलता का मतलब सिर्फ एक परीक्षा में सफल होना नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें आप प्रतिदिन सीखते हो, अपनी क्षमताओं का परीक्षण करते हो और स्वयं को समृद्ध करते हो। सच्ची मानसिकता और समर्पण के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके संघर्षों की महानता परिणामशीलता में नहीं दिखती है, बल्कि आपके आवश्यक दीर्घ संकल्प और निरंतर प्रयास में छिपी हुई होती है। ठीक है, तो अतः आप अपने जीत के दरवाजे को खोलने के लिए सामर्थ्यशाली हो। बस आवश्यकता है एक भरोसे का और सही लगन के साथ, सही समर्पण के साथ जो भी आहूत करना चाहते हो अपनी जवानी का 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, जो भी समय है, ये समर्पण करो एक भरोसे के साथ कि आप इसको क्रैक कर ही लोगे। जब बादल ढेर हों और ताकत की परीक्षा के लिए हवाएं अधिक तीव्र हों तो आप हंसते हुए उन्हें भी चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे आशा है कि मैं जो कन्वे करना चाहता था, जो समझाना चाहता था, आप बढ़िया से समझ गए। अंततोगत्वा मैं यही कहूंगा कि आप एक बार डिसाइड करो कि आपको बीपीएससी देना है, तो जब बीपीएससी देना है तो 100% डेडिकेशन के साथ दो। आपको 6 घंटे 7 घंटे समय मिल रहा है, उसमें फुल्ली यूटिलाइजेशन करो उसका, और बढ़िया से स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखते हुए, बिना निगेटिव चीजें देखे हुए, बिना अनेक तरीके की स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, होता क्या है कि आप कई तरीके का खाना एक ही टाइम पे खा लेते हो तो आपको बदहजमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से बचो, एकदम शुद्ध समर्पण के साथ अपने जीवन का जो भी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना समय बीपीएससी को साल भर देना चाहते हो दो। बीपीएससी जरूर आपके कदमों में सफलता का फूल लिया के चढ़ा देगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीपीएससी अब और आसान हो चुका है, बस आवश्यकता है समझने की, सही मार्गदर्शन की। धन्यवाद।